हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लगे रहें आप सभी लोग मेहनत से, जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार आप मेहनत करते रहें। तो निश्चित ही मान लीजिए जो मेहनत करता है फल उसको मिठाई ही मिलता है। जितनी मेहनत की है उतना ही फल मिलना अनिवार्य है। तो गाइज मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना रहूंगा कि रेगुलरिटी को नहीं बिगाड़ें, रेगुलरिटी बनाए रहें। जितनी रेगुलरिटी यानी कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे, निश्चित ही मान लीजिए आप सफलता के पास होंगे। और सफलता के पास तभी होंगे जब आपने अपने मन में ठान लिया होगा। और जो व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है वो निश्चित ही जीतता है, कभी नहीं हार सकता है। और बात रही हारने की, हारना जीतना तो लगा है, और जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीत का कोई महत्व नहीं मारेंगे हम। तब तक हम महत्व नहीं समझेंगे कि जीत होती क्या है। जब हमने अपनी मेहनत के साथ यानी कि मेहनत से जो भी किया है, तो वास्तव में एक अपने अंदर से ही एक गर्व महसूस होगा कि हाँ, वास्तव में मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिला है। और निश्चित ही आप लोगों के लिए फल मिलेगा, उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे एक बार के लिए आपको लगता है कि लक काम करता है, लक काम करता है, मैं आप इस बात के लिए कभी नहीं मानता हूँ। लक एक अलग चीज है, मेहनत एक अलग चीज है। अगर आपने कार्य किया है तो निश्चित ही फल मिलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, जब तक कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। आपने सोच रखा है कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगा तो मिलेगा, ये हम नहीं मान सकते इस बात के लिए कि किस्मत में होगा तभी मिलेगा। किस्मत बनाई जाती है, हाथों पर जो लकीरें जो होती हैं उन लकीरों को मिटाया जा सकता है, उन लकीरों से आगे जाया जा सकता है यदि आपके अंदर एक जुनून है और आपके अंदर एक मेहनत करने का जज्बा है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे कोई हरा भी नहीं सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि CBT 2 का जो एग्जाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए थोड़ा मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, इतना ही कहना है आप लोगों से कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और ये शब्द मतलब हम सुन तो लेते हैं सभी के मुंह से कि उसने कहा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, हम मानते हैं, लेकिन हम जब तक इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर हम चलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन एक अनमोल रत्न है, जीवन एक अनमोल है। इसके लिए अनमोल उसी रूप से, उसी तरह से इसके साथ में मतलब कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपके लिए याद करे कि वास्तव में ये इंसान था और इस इंसान ने ये करके दिखा दिया। तो असंभव कुछ नहीं है। आप ही लोगों में से हैं जो जहाज उड़ा रहे हैं, आप ही लोगों में से हैं जो नौसेना में हैं, आप ही लोगों में से हैं जो IAS हैं, आप ही लोगों में से हैं सब, कोई बाहर से नहीं आया है। आप ही लोगों में से राजनेता बनते हैं, आप ही लोगों में से कलाकार बनते हैं, आप ही लोगों में से हैं। कभी भी मत हार मानिए, और जिसने हार मान ली वो निश्चित भी मान लीजिए वो जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति अटल है और जिस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है कि मैं ये करके रहूंगा, तो निश्चित दावा के साथ कह सकता हूं उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, वो निश्चित ही सफलता पा करके रहेगा। बस इतना ही कहना है आज के लिए। और मैं आपके लिए इससे पहले रीजनिंग में सादृश्यता परीक्षण यानी कि सादृश्यता परीक्षण की अगर बात करें, यानी कि एनालॉजी टेस्ट की अगर बात करें, तो 3 क्वेश्चन इससे आपके लिए मिलने हैं। यानी कि हर चैप्टर से आपके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्यों ना पढ़ा जाए। अगर हम पढ़ेंगे मेहनत से तो निश्चित ही मान लीजिए सफलता आपको मिलेगी। तो मैं एनालॉजी टेस्ट में आप लोगों के लिए 5 वीडियो दे चुका हूं, उन वीडियो के लिए थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपके लिए कोई भी समस्या ना हो। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि आपसे एनालॉजी टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी से आपके लिए जीके में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप बच्चों ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए, अगर हम बात करें 58 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूं, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है दिया गया है, मुद्रा, टकसाल और उसके बाद में दिया है ईंट, और नेक्स्ट ये पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ भी डरने की बात नहीं है, बड़ा सरल क्वेश्चन है और
कुछ भी नहीं ऐसा जिससे कि आप लोगों के लिए कोई भी समस्या हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है जिस प्रकार मुद्रा टकसाल में बनाई जाती है, यानी कि ये जो मुद्रा है, मुद्रा कहाँ बनाई जाती है? जिस प्रकार मुद्रा टकसाल में, टकसाल एक जगह का नाम है जहां पर मुद्रा बनाई जाती है, यानी कि जिस प्रकार मुद्रा टकसाल में बनाई जाती है उसी प्रकार ईंट कहाँ बनाई जाती है। देखिए आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भट्टी, दूसरा ऑप्शन है ढलाई घर, तीसरा है आपका सिमेट्री और चौथा है पूंजी। तो इसमें मुझे लगता है जिस प्रकार मुद्रा के लिए टकसाल में तैयार किया जाता है उसी प्रकार हमारी ईंट जो है, ईंट के लिए भट्टी में तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है? भट्टी में तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर बच्चों? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा 60 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है? लंबाई मीटर, लंबाई मीटर और कह रहा है विद्युत शक्ति यानी कि नेक्स्ट पूछा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर होता है। साइंस में आप सभी लोगों ने पढ़ा हो, मात्रक पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे मात्रक, तो आपको पता होना चाहिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। इसी प्रकार विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैलोरी और दूसरा है हमारा डिग्री, तीसरा है वाट और चौथा है किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये है, विद्युत शक्ति की अगर बात की जा रही है, विद्युत शक्ति की, जिसके अंदर शक्ति होगी वही वाट लगा पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जीके भी तैयार होता जा रहा है, जीके में भी आपके लिए बेनिफिट मिलता जा रहा है। तो देखिए आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन होगा हमारा 61। इसमें कह रहा है औषधि रोगी और कहा जा रहा है शिक्षा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे लिए। पहला है अध्यापक, तीसरा है विद्यालय और चौथा है छात्र और चौथा है ट्यूशन। देखिए एक बात सुनिए, जिस प्रकार रोगी के लिए, ये जो रोगी है, इस रोगी के लिए जिस प्रकार औषधि की जरूरत है उसी प्रकार शिक्षा छात्र के लिए, किसके लिए? छात्र के लिए। जिस प्रकार रोगी को औषधि की जरूरत है, जिस प्रकार औषधि की रोगी को आवश्यकता है उसी प्रकार शिक्षा की छात्र को आवश्यकता है। उसी प्रकार शिक्षा की छात्र को, जिस प्रकार औषधि रोगी के लिए होती है उसी प्रकार शिक्षा किसके लिए होती है? छात्र के लिए होती है। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 62। और 62 में क्या कहा गया है? देखिए इसमें कहा गया जर्मनी मार्क और मोरक्को क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है जिस प्रकार मार्क जर्मनी की मुद्रा है, जिस प्रकार मार्क जर्मनी की मुद्रा है उसी प्रकार मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। यानी कि जर्मनी की जो मुद्रा है वो क्या है? मार्क है, ये मुद्रा है। उसी प्रकार अगर बात करें मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, जीके में ये पूछा गया है कई बार। दिरहम किस देश की मुद्रा है? दिरहम किस देश की मुद्रा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल तक। तो दिरहम कहाँ की मुद्रा है? मोरक्को की मुद्रा है। सही है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इससे आपके लिए जीके भी तैयार होता चल रहा है और आपके लिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 में क्या कह रहा है?
मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आंख, मोतियाबिंद आंख, निमोनिया, निमोनिया। यहां पर क्या कहा गया है? मोतियाबिंद आंख, निमोनिया। यानी कि जो मोतियाबिंद रोग है ये किसको प्रभावित करता है? मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होती है। इसी प्रकार निमोनिया से क्या प्रभावित होगा? निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया से क्या प्रभावित होते हैं बच्चों? फेफड़े प्रभावित होते हैं। यानी कि बात करें, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जिस प्रकार मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होती है उसी प्रकार निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आंख, आंख निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर कह रहा है दांत। देखिए यहां पर क्या है? आंख निकट दृष्टि दोष, यानी कि आंख में निकट दृष्टि दोष नामक रोग होता है। उसी प्रकार दांत, दांत में पायरिया रोग होता है। जैसे पायरिया आप सभी जानते होंगे, जैसे किसी के दांतों से ब्लडिंग होती है, यानी कि ब्लड जो है निकलता रहता है, ये पायरिया रोग होता है। तो इसी मैंने क्या कहा? आंख में निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है वो आंख में होता है। तो पायरिया रोग किस में होगा? पायरिया रोग किस में होगा? दांत में। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए सही है हमारा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 65 नंबर क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर तापमान ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर। इसमें क्या कहा गया है? थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या है? तापमान को मापने का। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? तापमान को मापते हैं। जिस प्रकार जैसे आपके लिए कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति के लिए तेज बुखार है, अब तेज बुखार है, हम कैसे चेक करेंगे? टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे? कितना है इसका टेम्परेचर? टेम्परेचर तो देखिए क्या करते हैं, थर्मामीटर को लगाते हैं और पता कर लेते हैं कि 104 है कि 95 है कि 110 है, जो भी होता है वो तो थर्मामीटर के द्वारा है कि थर्मामीटर तापमान मापने के काम आता है। ऐसे ही ओपिसोमीटर जो है हमारा, ओपिसोमीटर रेखाएं मापने के काम आती है। यानी कोई नक्शा है, उस नक्शे में कोई रेखा चित्र है, उस चित्र में जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को मापने के लिए काम आता है। किसको मापते हैं? इससे रेखाएं, रेखाएं मापते हैं। ओपिसोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रेखाएं मापी जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है हमारा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 में क्या कहा गया है? देखिए इसमें कहा गया विषाणु चेचक, विषाणु चेचक, विषाणु चेचक जीवाणु, जीवाणु। देखिए यहाँ पर जो विषाणु चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। उसी प्रकार जीवाणु के द्वारा क्या होगा? जीवाणु जो है इसके द्वारा हमारा टाइफाइड होता है। क्या सा रोग होता है? टाइफाइड नामक रोग होता है। टाइफाइड नामक रोग होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ पर बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 67 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें क्या कहा गया है? आम
फल, आम, फल, आलू, आलू। देखिए जिस प्रकार आम एक फल है, जिस प्रकार आम एक फल है, उसी प्रकार आलू, आलू एक तना है। आलू क्या है? एक तना है। तना जानते होंगे आप, एक जड़ और एक तना की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। अगर तना की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक बीज को बोएंगे और उसमें अनेक मतलब प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आलू का एक बीज बोया जाता है, जब आप एक बीज बोने के बाद में जब देखते हैं उसके लिए खुदाई की द्वारा निकालते हैं तो अनेक आलू निकलते हैं। उसमें आलू कितने निकलते हैं? अनेक निकलते हैं। यानी कि एक बीज बोया, अनेक प्राप्त किया, वही क्या है? आपका तना। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा? 68। और 68 क्वेश्चन में कहा गया कुर्सी, कुर्सी की बात की गई। कुर्सी फर्नीचर, फर्नीचर। अब यहां पर बात कर दी गई है फोर, और नेक्स्ट पूछा गया है क्या? तो देखिए यहां पर बात करें फर्नीचर के अंतर्गत क्या आता है? कुर्सी है, मेज है, और कुर्सी है, मेज है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपका बेड है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो फोर्क क्या होता है? फोर्क आपने देखा होगा, जैसे चम्मच है, चाकू है। आपका फोर्क मतलब जैसे वो कांटे वाली चम्मच होती है उसके लिए फोर्क बोला जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कटलरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कटलरी के अंतर्गत आएगा। कटलरी के अंतर्गत आएगा फोर्क। उससे जो हमारी है वो फर्नीचर के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार फोर्क क्या है? कटलरी के अंतर्गत। तो मैं आपको बता चुका हूँ, कुर्सी, मेज वगैरह ये जो है, बेड वगैरह है, जितने भी हैं, ये ड्रेसिंग टेबल, जितने भी ये फर्नीचर के अंतर्गत आता है। आप चम्मच देख लीजिए, चाकू ले लीजिए, इस तरह की जितने भी हैं, आपका फोर्क ले लीजिए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कटलरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया पुस्तक पुस्तकालय, पुस्तक पुस्तकालय, पुस्तकालय। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये पूछा गया फाइल। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पुस्तकालय है, अगर हम पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती है। इसी प्रकार फाइल में क्या रखा जाता है, ये देखना है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया कंप्यूटर। फाइल में कंप्यूटर तो नहीं होगा, कंप्यूटर में तो फाइल होती है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। बाइट्स, फोल्डर नहीं, डाटा होगा। क्या होगा? डाटा होगा। डाटा सेव करके रखा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन डी सही होगा हमारा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राज्यपाल राज, राज्यपाल राज, राज्यपाल राज, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, जिस प्रकार राज्य के शासन को राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, जिस प्रकार राज्य को राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति है इसमें सही, राष्ट्रपति, उसी प्रकार देश के शासन को राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। मतलब राज्य को राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम से क्या चलाएंगे हम? देश को चलाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से क्या चलाया जाता है? देश चलाया जाता है। राज्यपाल के नाम से राज्य चलाया जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।
तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज की वीडियो में बहुत ही खास होने जा रहा है। इसमें आपके लिए जीके को भी तैयार होता है। अगर ये सारी चीजें जीके में आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की अगर बात करें 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यानी जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है उसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है वो कौन है, उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति यानी कि अगर बात की जाए लोकसभा में अध्यक्ष होता है, यानी कि अध्यक्ष की बात होती है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 क्वेश्चन में कहा गया है हृदय। अगर बात करें हम हृदय, और ये कह रहे हैं हृदय रोग विज्ञानी, हृदय रोग विज्ञानी, और कह रहा है मस्तिष्क देखिए यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन कहा गया जिस प्रकार हृदय के रोगों की देखभाल हृदय रोग विज्ञानी करता है उसी प्रकार मस्तिष्क के रोगों की देखभाल तंत्रिका विज्ञानी करता है। यानी कि हृदय में जो रोग होते हैं उसकी देखभाल करने का कार्य किसका है, हृदय रोग विज्ञानी का। इसी प्रकार मस्तिष्क की देखभाल करने वाला कौन है, तंत्रिका विज्ञानी। क्या है, तंत्रिका विज्ञानी। तंत्रिका विज्ञानी के द्वारा मस्तिष्क की देखभाल की जाती है, हृदय रोग विज्ञानी के द्वारा हृदय की देखभाल की जाती है। यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन सी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया कंपास जहाज वास्तु। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, देखिए ये इसमें क्या है, इसमें जिस प्रकार जहाज पर दिशा संबंधी जानकारी के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंपास का जो प्रयोग किया जाता है वो जहाज की दिशा को निर्धारित करता है। यानी कंपास से क्या करते हैं, जहाज की दिशा का मतलब ज्ञान होता है हमारे लिए। यानी कि जहाज पर जो कंपास लगाया जाता है इससे हमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है हमारे लिए। अगर बात करें हम वस्तु की, इस वस्तु की अगर बात करें उसी प्रकार भूमि पर किसी निर्माण कार्य के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूमि निर्माण के लिए, किसके लिए, भूमि निर्माण के लिए। जैसे मैंने बताया कंपास का दिशाओं का ज्ञान के लिए और वास्तु का भूमि के निर्माण के लिए। यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है हमारा। आओ अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 74। यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट विरक्त। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कहा गया है
हृदय संबंधी रोगों की जो देखभाल है, हृदय संबंधी रोगों की देखभाल है वो कार्डियोलॉजिस्ट करता है। उसी प्रकार वृक्क से संबंधित रोगों की देखभाल नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। क्या करता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। यानी कि हृदय रोगों की देखभाल जो करेगा वो कौन करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। और वृक्क की देखभाल की अगर हम बात करें तो नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 75 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कहा गया पोलियो वायरस, एंथ्रेक्स। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है जिस प्रकार पोलियो वायरस जाति जनित रोग है, यानी कि पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, उसी प्रकार एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। जो पोलियो है वो वायरस के द्वारा फैलता है और जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। पोलियो के लिए अगर बात करते हैं वायरस के द्वारा फैलता है, एंथ्रेक्स की बात करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 76 क्वेश्चन में कहा गया है व्हेल स्तनपायी। यहां बात की गई है कछुआ की, देखिए यहां पर क्या है, जिस प्रकार देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में देखिए व्हेल क्या है? व्हेल एक स्तनपायी है। कछुआ क्या है? कछुआ एक उभयचर है। क्या है ये? उभयचर। उभयचर क्या होता है? जो जल में और थल में, यानी कि जमीन पर और जल में दोनों पर अपना जीवन यापन कर सकता है, वो उभयचर कहलाता है। तो कछुआ क्या है? जल में भी रह सकता है और आपका जमीन पर भी रह सकता है। तो ये क्या है? एक उभयचर है। आइए अब बात करेंगे हम 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? मनुष्य स्तनपायी। सर्प। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक स्तनपायी प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? स्तनपायी आप सभी जानते होंगे। सर्प क्या है? सर्प सरीसृप है। सरीसृप का मतलब आप सभी जानते होंगे। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाला। जो रेंगने वाला प्राणी है, जो भी जीव रेंगने वाला है, वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? सरीसृप के अंतर्गत आएगा। यानी सर्प क्या है? रेंगता है, इसलिए सरीसृप के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आओ अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत आम, न्यूजीलैंड यानी कि जो आम है भारत का राष्ट्रीय फल है। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कीवी है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो उसी प्रकार न्यूजीलैंड का
राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी। कीवी। भारत का आपके लिए सबको पता होगा क्या है? आम है। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी है। कभी कभी पूछ लेता है कीवी कहाँ का राष्ट्रीय फल है, तो आप कहाँ का बताएंगे? न्यूजीलैंड का बता देंगे आप। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन बी हमारा सही है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 79 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मोर भारत, मोर भारत, रीच, रीच। यानी कि यहां पर बात की गई है यहां पर बात की गई है मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार रीच क्या है? रीच क्या है हमारा? रीच कहां का है? इस तरह से पूछा गया है, रीच कहां का है? तो देखिए यहां पर बात करेंगे हम रीच की। अगर बात करते हैं, रीच जो है वो रूस का राष्ट्रीय जीव है। मोर भारत का, रीच रूस का, रीच रूस का। यानी कि बात करेंगे ऑप्शन सी हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा गया मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल मृग मरीच का, मृग मरीच का। और पूछा गया है महासागर, महासागर। देखिए यहां पर पूछ रहा है हमसे मरुस्थल मृग मरीच का महासागर। अगर बात करें जिस प्रकार मरुस्थल में मृग मरीच का पाई जाती है, उसी प्रकार महासागर में अल नीनो पाया जाता है। अल नीनो। देखिए मरुस्थल में क्या होता है? मृग मरीच का पाई जाती है। उसी प्रकार महासागर में अल नीनो पाया जाता है। यानी कि अगर बात करें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 81 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है धुआं, धुआं प्रदूषण, धुआं प्रदूषण युद्ध, युद्ध। देखिए धुआं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? युद्ध से विनाश होता है। सॉरी, युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। धुआं से प्रदूषण फैलता है, युद्ध से विनाश होता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 82 क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो 82 क्वेश्चन क्या है? प्रभुत्व, प्रभुत्व, अधिपत्य, अधिपत्य, अधिपत्य। और दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो नेक्स्ट ये होगा क्या? देखिए इसमें क्या है? प्रभुत्व क्या होता है? किसी की अधीनता स्वीकार करना, किसी की अधीनता स्वीकार करना। प्रभुत्व का समानार्थी अधिपत्य, अधिपत्य कहें या प्रभुत्व कहें, बात एक ही होती है। किसी की स्वाधीनता, किसी की गुलामी करना, किसी के अधीन आ जाना, अधिपत्य कहते हैं इसे। अधिपत्य कह दें या आप प्रभुत्व कह दें, समानार्थी है। प्रभुत्व का समानार्थी क्या है? अधिपत्य है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब यानी फ्रीडम, जो हम चाहें, जो हमारी इच्छा हो वो हम कर सकते हैं, जो कानून के तहत है। कानूनों का उल्लंघन नहीं, ऐसा नहीं किसी को मार दिया, किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया, ऐसा नहीं। जो हम चाहें, जो हमारी मतलब संविधान के तहत यानी कि एक नियमों के तहत
जो चीजें लिमिटेड हैं उनके लिए हम कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर बात करें यहां पर होगा स्वायत्तता। स्वायत्तता सही होगा, यानी कि स्वायत्तता स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता, ये इसका समानार्थी है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा सही होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। यहां पर बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 83, और 83 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डरावना, मनोहर, विनाशक। देखिए यहां पर क्या है, डरावना का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही भयंकर दिखने वाला, जिसे देख करके हमें डर लगता है। डरावना का अर्थ क्या होता है, जिसे देख करके हमें डर लगता हो, यानी कि भयभीत हो जाए हम। उसका अगर बात करें विलोम मनोहर, ये मन को हरने वाला। मनोहर कौन होता है, जो किसी के मन को हर ले, मनोहर कहलाता है। तो ये क्या हुआ, विपरीतार्थक हुआ, यानी कि विलोम हुआ। क्या हुआ, विलोम हुआ। तो उसी प्रकार विनाशक आप जानते हैं, जो विनाश करने वाला हो, जो विनाशक रूप हो, वो विनाशक कहलाता है। अगर बात करें यहां पर हम, अब बात करें इसका विपरीत होगा अनपकारक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है घेगा आयोडीन एनीमिया। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, अगर बात करें तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। तो एनीमिया जो है, एनीमिया जो है वो लौह की कमी से होता है। किसकी कमी से, लौह की कमी से, यानी कि लौह की कमी होगी तो एनीमिया नामक रोग होगा। आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा नामक रोग होगा। तो यहां पर बात करें हम, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पंजाब भांगड़ा गुजरात। देखिए इसमें क्या है, जिस प्रकार पंजाब का लोक नृत्य क्या है, भांगड़ा है, उसी प्रकार गुजरात का लोक नृत्य जो है वो गरबा है। क्या है, गरबा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए गाइस, आज के लिए इतना ही, और एनालॉजी टेस्ट का लास्ट क्या है, इनमें से आपके लिए बहुत ही गारंटी के साथ मतलब कह सकता हूं कि 100% आपके लिए इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं, चाहे वो आप किसी का भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो जिसमें रीजनिंग आ रही है। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भाई हमारे वीडियो के लिए देखते हैं वो अंत तक वीडियो के लिए देखा करें, तभी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे क्वेश्चन आपके छूट जाएं। अच्छे क्वेश्चन ना छोड़ना है आपके लिए, उन क्वेश्चनों के लिए एक तरफ से सही रूप से पढ़ते चलेंगे। अब मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है अगर आपके लिए, तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। और
आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं निश्चित ही उसका समाधान निकालूंगा। निश्चित ही आपके लिए बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए समाधान दूंगा। जैसे कि आप लोगों से मेरी पहले भी बात होती रही है, आप लोग मेरे लिए मैसेज में डालते रहे, मैं आप लोगों के लिए आपकी समस्याओं का समाधान बताता रहा हूँ, उसी प्रकार मैं अब आप लोगों के लिए बताता रहूंगा। अब आप इस बात की बिल्कुल चिंता बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से निकाल लें कि आप लोगों के लिए वीडियो इतने समय तक के लिए छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कभी बाई चांस वाली बात नहीं कह सकता हूँ, एक दिन की या मतलब वो 1 या 2 दिन की बात, अगर कहीं कोई समस्या हो जाती तो बात एक अलग है, नहीं तो अंत में लगातार आपके लिए वीडियो देता रहूंगा। मैं आपके लिए किसी भी कंडीशन पर वीडियो, और जहां तक होगा वहां तक पर डे वीडियो देने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आपका एग्जाम है तो आपके लिए बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूं हमेशा। तो बस लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।